हेलो एवरीवन। आज हम ज्ञान सूट सॉफ्टवेयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल के बारे में बात करने वाले हैं। जो पैनल होने वाला है हमारा स्टूडेंट पैनल। ये पैनल को आप वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ में इसका एक एंड्रॉयड ऐप है। आप वहाँ से भी इस पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम वेबसाइट के थ्रू कैसे इस पैनल को यूज़ करना है उसको देखते हैं। सेम जो वेबसाइट का पार्ट है ना, सेम जो जो फीचर्स हैं वो सारे हमारे फीचर्स एंड्रॉयड ऐप में भी अवेलेबल हैं। तो हम वेबसाइट पे भी आपको बताते हैं। वेबसाइट पे आपको जो वेबसाइट का होम पेज है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट पैनल का ऑफ लिंक मिल जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल करके। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का लॉगिन मांगेगा। सबसे पहले लॉगिन का प्रोसेस ये होने वाला है, ईमेल डालना है स्टूडेंट का, ओटीपी वेरीफाई होगा, देन स्टूडेंट लॉगिन कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का ईमेल डाल दिया, ओटीपी पे क्लिक किया हमने, तो ओटीपी जाएगा स्टूडेंट की ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल देता हूँ और ये ओटीपी डालते ही ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई होता है तो यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है, अटेंडेंस की डिटेल्स मिलेगी, साथ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको। हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इवेंट्स की मिल जाएगी, लाइब्रेरी, रिजल्ट्स, फीस, नोटिस, अपकमिंग एग्ज़ाम, टाइम टेबल एंड होमवर्क की डिटेल्स। तो चलिए हम जो ऊपर के जो टैब्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो टैब है हमारा है वो अटेंडेंस का। अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं हम, तो इस स्टूडेंट की जो भी अटेंडेंस की रिपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलेगा इस स्टूडेंट कितनी बार प्रेजेंट हुआ है, अब्सेंट कितना हुआ है, लेट हुआ है, हाफ डे कितना था, लीव पे कितने बार था, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पे ये करंट मंथ ओपन करेगा। तो करंट मंथ में बस ओनली एक लेट है, मतलब जो डेली रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा 11 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे 1 लेट है इस मंथ में। अगर मैं यही इस स्टूडेंट का मार्च का रिपोर्ट देखूँ, मार्च सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया तो ये मार्च की रिपोर्ट देखने को मिल गई हमको। तो यहाँ पे जो भी इंडिकेट करते हैं हमारे, जैसे ग्रीन हमारा प्रेजेंट को कर रहा है, येलो हमारा लेट को करता है, ठीक है, ब्लू हमारा हाफ डे को करता है, ग्रीन हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो रेड है वो हमारा अब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो कलर्स हैं उनको देख सकते हैं इसलिए, और जो लीव है वो हमारा पर्पल कलर को देख रहा है। तो आप यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे नीचे भी आपको जो कलर्स हैं उनके यहाँ पे मीनिंग बताए हैं, ठीक है। तो यह आपको यहाँ पे जो रिपोर्ट है अटेंडेंस की स्टूडेंट की वो मंथ वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेली रिकॉर्ड्स और कैलेंडर वाइज भी रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। ये तो था हमारा अटेंडेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब हमारे पास जो होमवर्क है, अगर इस स्टूडेंट पे कोई भी होमवर्क असाइन हुआ है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो लाइक जैसे मंडे का होमवर्क है, ये ओवरड्यू हो चुका है तो यहाँ पे ओवरड्यू का साइन आ रहा है, और जो पास्ट होमवर्क है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टूडेंट को जो होमवर्क जो सबमिट किया था इसने, वो यहाँ पे इसको 9 मार्क्स मिले हैं, साथ में रिमार्क मिला है वेरी गुड, और होमवर्क की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। सब्जेक्ट क्या था, असाइन कब हुआ था, ड्यू डेट क्या है, टीचर कौन था, सेक्शन क्या थी, और जो नोट्स था, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क का था। अगर ओवरड्यू हो चुका है, ओवरड्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबमिट होमवर्क का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से वो कोई आंसर डाल सकते हैं, साथ में कोई पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, या फिर जो भी फ़ोटोज़ है वो भी यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया। तो ये है ऑलरेडी सबमिटेड ऑन इतने, यू कैन रीसबमिट बिलो द अपडेटेड आंसर। तो यहाँ पे बाद में भी कुछ अपडेटेड आंसर भी सबमिट हो सकता है रीसबमिट का, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ओवरड्यू का नोटिस था वो हट चुका है, और यहाँ पे आ रहा है सबमिटेड, ठीक है। तो ऐसे ही आप ऊपर जो टैब्स हैं वहाँ पे क्लिक करके इनकी जो फ़िल्टर्स हैं उनको देख सकते हैं। तो ये हमारा होमवर्क का मॉड्यूल था। अगर मैं बैक जाता हूँ यहाँ से, अब हमारे पास नोटिस का मॉड्यूल है। नोटिस के अंदर जो भी नोटिस है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब स्टूडेंट के लेवल के होंगे तो यहाँ पे सारे देखने को मिलेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे एक नोटिस है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नोटिस की डिटेल्स ओपन कर देगा, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे अब एग्ज़ाम को देख लेते हैं। एग्ज़ाम पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रखा है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम की डिटेल्स मिलेंगी। 1 मार्च से 9 अप्रैल तक था ये एग्ज़ाम, एक सब्जेक्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो और डिटेल्स हमको देखने को मिलेंगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम था हमारा 2026-27 का, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा इस एग्ज़ाम में हो, मतलब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था उसके अंदर ओनली मैथमेटिक्स ही ओनली ऐड है। अगर और भी सब्जेक्ट होते तो यहाँ पे ऐड हो जाते। साथ में वहाँ पे डेट आ जाती कि कब एग्ज़ाम है इसका, टाइमिंग क्या होने वाली है,
कितने मार्क्स का होने वाला है, साथ में रूम नंबर मिल जाता स्टूडेंट को कि इस रूम नंबर में आपका जो सीट अलॉट हुई है एग्ज़ाम के लिए। अगर स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड देखना है तो इस पर क्लिक करके वो अपना एडमिट कार्ड देख सकते थे, ठीक है। और यहाँ से व्यू देख कर सकते थे वो एडमिट कार्ड, या फिर अगर उनको डाउनलोड करना होता पीडीएफ में तो वो डाउनलोड कर सकते थे। इस तरीके से वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते थे अपने स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम मॉड्यूल के अंदर थे हमारे, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, एग्ज़ाम पे क्लिक करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम था ये पहले हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो अगर मैं व्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये ओल्ड एग्ज़ाम था इसलिए यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो एग्ज़ाम का जो भी रिज़ल्ट था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको रिज़ल्ट फॉर्मेट में पूरा मतलब पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप से एक पीडीएफ जनरेट हो जाती है और उस पीडीएफ के अंदर सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिज़ल्ट का है वो भी फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ तो एडमिट कार्ड ऑलरेडी आपने देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट्स का भी मैंने आपको दिखा दिया। और इस स्टूडेंट की जो फीस है, अब इस स्टूडेंट पे कितना बैलेंस बाकी है, कितना इसने टोटल पे कर चुका है और कितना इसको बिल हुआ है, तो वो यहाँ पे अपने जो भी फीस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पेमेंट की हिस्ट्री हो रखी है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, कितनी इन्वॉइसेस क्रिएट हुई हैं वो देखने को मिलेगा। इन्वॉइसेस को व्यू कर सकते हैं कि लाइक ट्यूशन फ़ी था, लाइब्रेरी फ़ीस कितनी थी, डेवलपमेंट फ़ीस कितनी थी, ट्रांसपोर्ट फ़ी कितनी थी, टोटल अमाउंट क्या था और क्या इन्वॉइस था और पीरियड क्या था हमारा, मंथली है क्या है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस इन्वॉइस की पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा पेमेंट से रिलेटेड था। हम जाते हैं बैक डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हमने फ़ीस तक देख लिया। अब हम लाइब्रेरी पे जाते हैं। तो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनको बुक्स पे क्लिक करेंगे तो बुक्स की डिटेल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर ये लाइब्रेरी में कभी गए होंगे, मतलब ये स्टूडेंट अगर कभी लाइब्रेरी गई हैं और वहाँ से कोई बुक्स इन्होंने इशू करवाई है तो यहाँ पे माई बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कई टाइम्स मैथ्स की बुक ले रखी है तो यहाँ पे डेट भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर इन्होंने कोई चालान भी पे किया होगा तो वो भी यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेंगी। जैसे इस बुक पे इन्होंने मतलब माइनर सा कोई डैमेज था तो उसके रेफरेंस में इन्होंने कोई चालान पे किया था 30 रुपीज़ का, तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कब इन्होंने बुक्स को रिटर्न किया, ड्यू डेट क्या थी, इशू डेट क्या थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक तरह से लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी इन्होंने एक्टिविटी कर रखी है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम जाते हैं हॉस्टल पे। तो अगर ये स्टूडेंट किसी हॉस्टल में असाइन है तो यहाँ पे हॉस्टल की डिटेल्स मिलेंगी। लाइक अलॉटमेंट अभी एक्टिव है, मतलब ये किसी हॉस्टल में अलॉटेड है, ठीक है। इनका रूम नंबर क्या है 103, ठीक है। बेड क्या है B02। साथ में जो इन्होंने पे कर रखा है हॉस्टल की फ़ीस वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल अलॉटमेंट इनको हो रखी है 2 टाइम्स, मतलब इनको 2 बार अलॉटमेंट हुई है। बट अभी एक्टिव जो है वो ओनली ये है जो रूम 103 वाला है। तो करंट अलॉटमेंट है यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, ठीक है, एक्टिव है, गर्ल्स हॉस्टल है। जो पर मंथ की जो इनकी प्राइसिंग है हॉस्टल की वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पे रूम और बेड का जो भी नंबर है वो देखने को मिलेगा। स्टे की डिटेल्स मिलेंगी आपको, वार्डन कौन है वो देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, फ़ीस का प्रोसेस क्या है वो देखने को मिलेगा। तो फ़ीस की पेमेंट हो रखी है, अगर ओल्ड कुछ हो रखी है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करते हैं हम तो इस फीस से रिलेटेड जो भी पेमेंट हो रखी है उसकी पूरी यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेंगी। लाइक फ़ीस का रिसिप्ट क्या था, हॉस्टल, रूम, बेड्स, पेमेंट क्या हुई थी, किस मेथड के थ्रू हुई थी, मतलब कैश हुई थी, क्या हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हुई थी, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। हिस्ट्री में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो स्टूडेंट था पहले कौन से रूम में था और देन अब कौन से हॉस्टल के रूम में है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले ये हमारे 101 में थे, बट जो अभी एक्टिव है 103 रूम नंबर है। पहले इनको 101 का B01 मिला था, ये डेट थी, और जब वहाँ से वो लीक करे उस रूम से वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस रूम का प्राइस क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
ठीक है, ये था हमारा हॉस्टल से रिलेटेड एक्टिविटी। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब हमारा हॉस्टल तक कंप्लीट हो चुका है। टाइम टेबल पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट का जो भी टाइम टेबल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे सैटरडे को कोई टाइम टेबल नहीं था तो यहाँ पे मतलब टुडे का यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे टुडे में ब्लैंक आ रहा है। बट अगर वीकली पे जाते हैं तो वीकली का पूरा टाइम टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीरियड 1 किसका था, मंडे को किसका है, वेडनेसडे को, थर्सडे एंड फ्राइडे जो भी है, जहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। कौन से टीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, कौन से हमारे सब्जेक्ट होने वाले हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। टाइम पीरियड्स मतलब स्कूल में कितने पीरियड्स होते हैं वो यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ वापस। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं सब्जेक्ट्स। तो इस स्टूडेंट के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। साथ में यहाँ पे टीचर्स देखने को मिलेंगे, कौन से टीचर्स हैं वो। ऊपर हमें टोटल सब्जेक्ट, टोटल टीचर्स, वीकली स्लॉट एंड पेंडिंग होमवर्क। तो अभी होमवर्क कोई भी पेंडिंग नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। क्लास ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं 4 हैं इस क्लास में, सब्जेक्ट तो हैं, इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट टीचर्स कौन कौन से हैं, अगर टीचर्स के नंबर से फ़ोन नंबर कोई ऐड हुआ है तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा टीचर का। ठीक है, जो सेक्शन की इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी, सेक्शन का नेम क्या है, रूम नंबर क्या है, कैपेसिटी क्या है मतलब सेक्शन की, और स्टूडेंट इनरोल कितने हैं मतलब पर्टिकुलर सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ पे देखने को डिटेल्स मिल रही हैं आपको। अगर एग्ज़ाम होगा तो वो भी आपको यहाँ पे काउंटिंग मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो ये हमारा था सब्जेक्ट से रिलेटेड। इवेंट्स पे जाते हैं तो कोई भी अगर इवेंट्स होंगे तो यहाँ पे वो देखने को मिल जाएंगे पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड। जैसे एनुअल स्पोर्ट डे है, ठीक है, पास्ट में था, अपकमिंग आने वाला है हमारा एनुअल डे, तो वो डिटेल्स मिलनी है हमको। ये हमारे लिस्ट फॉर्मेट में है। अगर मुझे कैलेंडर फॉर्मेट में देखना हो तो ये हम कैलेंडर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, फुल डिटेल्स। ठीक है, हॉलीडेज से रिलेटेड कोई है तो यहाँ पे हॉलीडेज देखने को मिल जाएंगे, बट अभी हमारे पास कोई हॉलीडे नहीं पड़ा है इसलिए यहाँ पे हॉलीडे 0 आ रहा है। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट जो स्टूडेंट का पैनल था उसका ओवरव्यू है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।